मित्रों नमस्कार। अभी आप रोज़ खबरें सुन रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, इतने जवानों का बलिदान हुआ, इतने लोग मारे गए। रोज़ इस एयरलाइंस को उड़ा दिया जाएगा, उस एयरलाइंस को उड़ा दिया जाएगा। ट्रेन हादसे नाना प्रकार के तरीके सोचे जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। ट्रेन हादसे पर तो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि जो उड़ीसा वाला ट्रेन हादसा था वो हादसा नहीं था, वो एक तरीके का ट्रायल था कि कैसे इसको अंजाम दिया जाए और कैसे भारत को और क्षतिग्रस्त किया जाए। तो वो सारी ट्रायल करके तो ये आतंकी कंप्लीट हो चुके हैं और अब ये धमकी लगातार दे रहे हैं ताकि सुरक्षा को जवानों को इधर उधर भटकाया जा सके। और फिर जैसे ही इनकी स्थिति को भांपते हुए अग्निवीरों की जो भर्ती हुई है उसमें और बौखला गए कि अब भारत अंदर भी तैयारी कर रहा है। जिस तरह से इन्होंने तैयारी की हुई है उस तैयारी के अनुसार दिल्ली में, मैंने पहले ही कहा था कि दिल्ली में विस्फोट से भरी हुई दिल्ली है और जो 1947 में स्थिति बनी थी 49 के लगभग में कि वहाँ पर दिल्ली में इतने सारे विस्फोटक लेकर और दिल्ली को दहलाने की तैयारी थी, तो संघ के कार्यकर्ताओं ने उस चीज़ को पकड़ लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे कि उन्होंने उस चीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल किया और इनकी इस स्थिति को नाकाम किया। लेकिन अब स्थिति और बिगड़ रही है क्योंकि वहाँ पर सरकार पंजाब में भी नेगेटिव है, दिल्ली में भी नेगेटिव है और यहाँ पर अपराध बढ़ रहा है। जैसा आपने देखा ड्रग्स बहुत भयंकर बढ़ रही है, तस्करियाँ वहाँ पर बहुत अधिक हो रही हैं। इसी तरह से दिल्ली में कई सारे बांग्लादेशी भरे हुए हैं, रोहिंग्या भरे हुए हैं तो सरकार बड़े गर्मजोशी के साथ उनको सर्टिफिकेट प्रदान करती है, खाना पीना बड़े उससे दे रही है और कई प्रकार की सुविधाओं के साथ साथ जो भारत में निवास के लिए क्या क्या प्रूफ उनको चाहिए वो सब ये उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब दिल्ली की तो अब पहली तो अभी घटना कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन पहले घटी है कि वहाँ पर जो एक विस्फोट हुआ है उस विस्फोट में सफ़ेद कुछ पदार्थ निकला जिसकी जांच अभी चल रही है। तो ये तो एक इनकी शुरुआत थी। अभी जो स्थिति यहाँ पर बन रही है वो अब विश्व युद्ध की ओर हम भी प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला समय भारत के लिए, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया, कि बहुत अच्छा भारत के लिए भी अब नहीं है क्योंकि जो अब ग्रहों का ट्रांजिशन जिस तरह से चल रहा है यह संकेत तो गंभीर दे रहा है। और चाहे भविष्यवाणी का हो, चाहे हमारे अन्य धर्म ग्रंथ हों, चाहे मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ हों, चाहे ईसाइयों के धर्म ग्रंथ हों, इन सभी ग्रंथों में इस प्रकार के युद्ध के बाद की स्थिति, इन सब की भविष्यवाणी वहाँ पर की हुई है। और सबका समय लगभग अप्रैल 2025 से लेकर 2028 तक ही आता है और वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश किए। 20 अक्टूबर के बाद से स्थिति और बिगड़ना से हुई और भारत में तो मिथुन के जब मंगल थे तभी, क्योंकि भारत की तो मिथुन दूसरे स्थान की राशि और मिथुन के ही मंगल भारत के हैं, तो अभी तक कश्मीर में ऐसे हमले नहीं हो रहे थे और आपने देखा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। बाहरी हिंदुओं को फिर वहाँ पर इस तरह से एक टारगेट किया जा रहा है और दहशत वहाँ पर फैलाई जा रही है। और चुनाव के रिजल्ट्स में भी आपने देखा कि वहाँ उनकी सरकार बनी है और जो 370 हटाना, आतंकवादियों के पक्ष में आना, पाकिस्तान से बातचीत करना, इन सब के लिए फारूक अब्दुल्ला जी पहले से ही फेमस रहे हैं। तो एक स्थिति तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर के लिए बहुत बेहतर नहीं है कि वहाँ वापस जो पुरानी स्थिति थी वो वापस होने वाली है। और मैंने कहा भी है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय तक ये शासन वहाँ पर रहेगा नहीं, इस शासन को वहाँ से हटाना पड़ेगा। अगली स्थिति यहाँ बनती है कि 7 नवंबर कर्क में बकरी है। अभी वापस जैसे बकरी हैं और जाकर 7 नवंबर से ये बकरी रहना शुरू हो जाएंगे। ये मार्गी हैं मंगल, तो 7 नवंबर से बकरी होंगे। तो 7 नवंबर से फिर नेगेटिव स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। बकरी होकर 21 जनवरी को मिथुन राशि में पहुँचेंगे। मंगल जब बकरी होता है, शनि से अष्टम कहीं योग बनते हैं तो वहाँ नेगेटिव स्थिति बनती है। तो यहाँ जो कर्क राशि के षडाष्टक योग में जो मंगल चल रहे हैं ये मिथुन राशि में आएंगे। द्वितीय स्थान पर जहाँ मंगल खुद भारत की राशि में बैठे हुए हैं वहाँ आएंगे और 24 फरवरी को वापस मार्गी होंगे, फिर होंगे 2 अप्रैल को वापस से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
और 6 जून को सिंह राशि में ये प्रवेश करेंगे। अब स्थिति यहाँ पर यह बनती है कि जो तारीख निकल कर आई 20 अक्टूबर है, 7 नवंबर है, 21 जनवरी, 24 फरवरी, 2 अप्रैल और 6 जून। ये मंगल की वो राशियों के परिवर्तन है जब शनि के साथ कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनाते हुए वो भारत के लिए बहुत अच्छे परिणाम प्रदान नहीं करेगा। यहाँ गृह युद्ध की स्थिति बनेगी और नेगेटिव स्थिति बनती रहेगी। सरकार को विपक्ष भी गलत तरीके से घेरेगा, मीडिया भी सरकार के विरोध में ही कार्य करना शुरू करेगा और जितनी भी भारत विरोधी काम धाम है मीडिया उन सबको उठा कर लेकर आएगा, चाहे जाने जाए चाहे अनजाने में लेके आए। वो भारत की कब इज्जत खराब कर देगा उसको खुद ही पता नहीं पड़ेगा। दूसरी स्थिति आती गुरु वृषभ राशि में। यहाँ पर 4 फरवरी से मार्गी होंगे और 15 मई को मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। तो अब स्थिति यहाँ भी ये होगी कि अभी गुरु बकरी चल रहे हैं और जैसे ही 4 फरवरी को मार्गी होंगे तब गुरु का भी जो वृषभ राशि में योग बन रहा है तो गुरु लग्न स्थान से हटेंगे तो संयम की स्थिति तो 15 मई तक भारत की भी बन रही है। लेकिन 15 मई के बाद जब गुरु यहाँ से हट जाएंगे और कुटुंब घर में पहुँचेंगे तब क्या स्थिति बनेगी, वो बहुत बेहतर परिणाम दिखा नहीं रही है। और गुरु वैसे भी अतिचारी हैं तो अतिचारी गुरु और टफ रहता है और लंबे समय तक अतिचारी हैं। 1 साल अतिचारी नहीं है, 8-9 साल तक अतिचारी हैं। 2032 के आसपास तक ये अतिचारी रहेंगे तो वो नेगेटिव स्थिति बनाएंगे, जिसका वीडियो मैंने आपको पहले दिया हुआ है। अब बात आती है शनि की। भविष्यवाणी हो चाहे और ग्रंथ हो, मीन राशि का शनि वैसे भी बहुत अच्छा नहीं होता है, कोई ना कोई परिवर्तन एक लंबा लेकर आता है। तो भारत में भी ये मीन राशि का जो शनि आएगा, मीन राशि एकादश भाव की राशि और लग्न से फिर ये दृष्टि डालते हैं और मीन राशि का शनि भारत के लिए तो बहुत अच्छा है और दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक है। 2025 की जो वर्ष कुंडली वो भी बड़ी टफ आ रही है तो वहाँ भी जो स्थिति निर्मित हो रही है वो स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जब शनि का 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश होगा तो अप्रैल के बाद से ही ये घमासान शुरू हो जाएगा। और वहीं स्थिति बनती है चीन और ताइवान की भी, तो वो भी मार्च अप्रैल के आसपास का ही टाइम आता है जिसमें कि चीन ताइवान भिड़ेंगे। चीन उधर भिड़ेगा तो भारत के अंदर वो गृह युद्ध करा देगा ताकि भारत उसके पक्ष में ना बोल पाए, ताइवान के पक्ष में। तो चीन की जो एक प्लानिंग है भारत के अंदर गृह युद्ध कराने की, ये योजना कितनी सफल होती है यह देखना होगा। चूँकि शनि एकादश भाव में चलेंगे तो एकादश भाव का शनि लग्न स्थान को देखता है तो मानसिक तनाव तो देता है। तो वो मानसिक तनाव की स्थिति भारत के साथ बन रही है और भारत नेगेटिव स्थिति वहाँ पर रहेगा और भारत में जीना भी थोड़ा सा दूभर होगा। और उस एरिया में विशेष रूप से जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, भाईचारे के जहाँ लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पर स्थिति नेगेटिव है। और विपक्ष की जो भूमिका है वो भी इस समय में नेगेटिव रहेगी, भारत के पक्ष में नहीं रहेगी। कारण है कि एक सत्ता पक्ष होता है, सत्ता पक्ष में गुरु है और विपक्ष की जहाँ तक बात करें वहाँ पर शनि है। तो विपक्ष अपने षड्यंत्रों में ही लगा रहेगा। स्थिति अप्रैल के बाद स्थिति ऐसी होगी कि सरकार कब गिर जाए, दूसरे लोग साथ छोड़ जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं रहेगा। तो वहाँ एक नेगेटिव स्थिति दिखाई देगी, हालांकि ऐसा होगा नहीं, और हुआ तो सितंबर में फिर ये होगा कि मोदी जी वहाँ हाथ खड़े कर देंगे और राष्ट्रपति शासन की गुहार लगा देंगे और बहुत जल्दी में फिर चुनाव कराना पड़ेगा 2025 के एंड में या फरवरी 26 तक। तो ये स्थिति जो बन रही है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। और वहाँ फिर पूर्ण बहुमत मोदी की पार्टी बीजेपी को मिलेगा। तो पूर्ण बहुमत के बाद फिर भारत युद्ध लड़ने की पोजीशन पे आएगा और ये हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और फिर जो स्थिति बन रही है वही रखी जाए और आगे की समस्याओं का सामना किया जाए। तो अब जो आने वाला समय है, यह समय बहुत बेहतर समय अब नहीं है जो ग्रह योग ये दर्शा रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको हमको भी सजग रहने की आवश्यकता है ताकि कोई नेगेटिव स्थिति न बने और नकारात्मक शक्तियाँ भारत में नेगेटिव स्थिति, नकारात्मक स्थिति न पैदा करें और हम भी सुरक्षित रहें, हमारा देश भी सुरक्षित रहे, हमारा धर्म भी सुरक्षित रहे। उस सब के लिए हमें लगातार धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, देश के लिए धन दान करने का हो, उन सब के लिए हमें अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 2026 के बाद जो स्थिति बनेगी वो बहुत गंभीर स्थिति बनने वाली है।
तो उसके लिए हमें तैयारी लेकिन पहले से ही करनी होगी। चाहे हमें सरकार के साथ हम कैसे रहें, कैसे हम हमारे सैनिकों के साथ रहें, कैसे हम सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं, उन सब के लिए हमें इनडायरेक्टली तैयार होना होगा। क्योंकि वहाँ पर अभी आपने देखा रूस ने कितने यूक्रेन में सैनिक मारे, इजराइल ने कितने मारे। वहाँ की मीडिया ने कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा नहीं किया कि ऐसे सैनिक मर रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं। पर भारत की मीडिया के लोग शमशान घाटों में बैठे मिलेंगे कैमरे ले लेके कि कितने सैनिक आए, कि इनके हाथ में जूते थे, कि इनके हाथ में चप्पल नहीं थे, कि इनको झंडे चला दिए और किनको ताबूत नहीं लाया, कि इनके ताबूत में कील नहीं ठुकी थी, कि इनकी ताबूत की कील से किनके हाथ कट गए। ये इसकी में ही अपनी मास्टरी समझेंगे और इसी काम में लगे रहेंगे। इन्हें देखेंगे देश में क्या हो रहा है, मतलब एक क्षेत्र के अंदर डिमोरलाइज करना, ये स्थिति यहाँ पर निर्मित होगी। मित्रों, यह था मंगल, शनि और गुरु के राशि परिवर्तन कैसे होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी सारी आपसे चर्चा। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।